अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसे कि आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है और आज हम मौजूद हैं रामस्वामी में। रामस्वामी में आने का मकसद ये है कि यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग एक लंबे अरसे से थी। अब रमज़ान में यहाँ पे इनको कितनी मुश्किलात हो रही है, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। मैं इस तरफ आती हूँ लोगों की जानिब और उनसे बात करती हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे भी आपने देखना है कि ट्रैफिक भी आ रही है, तो थोड़ा ख्याल आपने रखना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से पहले तो काफ़ी यहाँ पे गैस आती ही नहीं थी। पहले तो आती नहीं है, बिल्कुल आती नहीं है। हमने चूल्हे भी निकाल लिए थे। इसके बाद मैं रिटायर हूँ, गवर्नमेंट में था, रिटायर हो गया हूँ। बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, कोई गैस में लोड शेडिंग कर रहे हैं, रमज़ान में भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये माशाल्लाह अच्छे काम कर रहे हैं। गटर लाइन नहीं बड़े हुए थे, वो भी साफ़ हो गए हैं। मतलब गैस अभी आप मुझे बताएं, गैस किस टाइम जाती है, किस टाइम आती है? 3 बजे 3 बजे 10 बजे तक, वो भी प्रेशर कम है, प्रेशर कम है। खाना वाना बन जाता है कि फिर भी नहीं बनता? नहीं बनता, नहीं बन रहा है। नहीं तो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं आप? सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। सिलेंडर 280 का हो गया, उतनी महंगी बिल भी आ रहे हैं, कोई नहीं है लगाता। लाइट भी जा रही है रमज़ान में, कुछ नहीं, इतनी महंगाई हो रही है, कोई वो पर्सनल आवाम परेशान है। माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं। यहाँ पानी होता था, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। सीवरेज का पानी होता था यहाँ पे। अब मुझे बताएं सिलेंडर का क्या इन 3-4 दिनों में, जब से रमज़ान मतलब स्टार्ट हुआ, अगर हम बात करें तो सिलेंडर का अगर इस्तेमाल है तो पहले तो वैसे रोटी सालन बनता था। अब रमज़ान के तो माशाल्लाह और भी काफ़ी लवाजमात होते हैं, पकौड़े हो गए, चना चाट हो गया, 10 चीज़ें। तो सिलेंडर तो अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल हो गया अफोर्ड करना, गरीब आदमी को अफोर्ड नहीं कर सकता। 280 रुपये किलो की LPG है, बाकी गुजारा नहीं होता इसके अंदर। बहुत मुश्किल हो गया। वो गैस कभी आती है कभी नहीं आती, ना प्रेशर आता है, बिल मुसलसल आते हैं। बिल्कुल हल्की होती, प्रेशर होता ही नहीं है इसमें से। चाय भी नहीं बन सकती? चाय भी नहीं बन सकती, लोड शेडिंग इतनी है, शहरी में भी नहीं होती और वो क्या कहते हैं इफ्तार में भी नहीं होती। शहरी और इफ्तार दोनों उस पर बन रहा है, जो है वो सिलेंडर पे यूज़ कर रहे हैं। और सिलेंडर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब आदमी है, रोज़ हम लोग खाने कमाने वाले। अब से ही गुजारिश है कि बाखुदा गैस हमारे को दी जाए। ठीक है जी। गैस की लोड शेडिंग रमज़ान में भी गैस नहीं आ रही, क्या कहेंगे कि रमज़ान में तो सहरी और इफ्तार में तो लाजमी आपको गैस चाहिए? सिलेंडर के ऊपर चल रहे हैं भाई, सिलेंडरों पे भी बड़ी रश है और रेट बढ़े ही जा रहे हैं उसके, गैस के। अभी 280 रुपये गैस हो गई है और 1 किलो गैस जो है 3 से 4 दिन भी नहीं चल रही, और वो भी बड़े एहतियात से यूज़ करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसमें ज़रूरत की चीज़ कर रहे हैं, फालतू चीज़ नहीं कर सकते। रमज़ान में होता है एक दस्तरखान भरना, वो चीज़ें नहीं हो पा रही इस गैस। जो ज़रूरत की है बस थोड़ी थोड़ी वही बना रहे हैं, उसमें भी बहुत परेशानी से बनाई जा रही है और गैस से तो बहुत परेशान है। गैस तो आ ही नहीं रही, बिल्कुल नाम के लिए नहीं आ रही भाई। हालांकि इन्होंने शेड्यूल दिया था कि शहरी के टाइम आएगी, अफ्तारी के टाइम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा अब मुझे बताएं, गैस के बिल तो आ रहे हैं, गैस की कंपनी में गए, कभी बात हुई है आपकी कि ये क्या तरीक़ेकार है? नहीं, वहाँ पे जानना तो फजूल ही है, आपको पता है। और काम धंधे वाले हम रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले बंदे हैं। अब हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? उनकी दुकानों पे जूं नहीं रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे कि अगर गैस आप नहीं दे सकते, सुई गैस कंपनी अगर हमें गैस नहीं दे सकती है और इसी तरीके से लोड शेडिंग का नाम सिर्फ लेना है और गैस तो आती नहीं है, कराची वालों को मिलती ही नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ वो कदम उठाएं, या तो फिर हमें ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि गैस हम लोगों तक आए, या फिर जो है वो सिलेंडर यूज़ करने के काबिल हमें इतना अफोर्ड करना, हमें इस हद तक ले जाएं कि इतना कम उसके रेट कर दें कि हम अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही गवर्नमेंट को हमारे लिए कुछ करना चाहिए भाई। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो सोई भी है, गवर्नमेंट नहीं कर रही कुछ भी। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़ के दिहाड़ीदार हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। गैस वालों ने इतना तंग किया हुआ कि इलाके के अंदर गैस आ रही नहीं है और बाकी बाहर से गैस लेने जाते हैं तो वो भी महंगी पड़ी जा रही है। इसलिए हर बंदा ना इसमें मुब्तला होता जा रहा है। यहाँ पे गैस वाले सोच रहे नहीं हो, बिल बढ़ाए जा रही हैं। अब मीटर में गैस आती नहीं है और 1000 रुपये बिल पहले आ जाता है। अब बंदा क्या करेगा? बिल भर रहे हैं लोग गैस ना आने पे भी, तब भी भर रहे हैं, क्या करें? वरना का तो बिल पे बिल चढ़ा जाता है। मतलब एक हमारा ऐसा जहन तैयार कर दिया गया है कि जिन चीज़ों के लिए हमें पैसे देने हैं वो चीज़ हमें मिल भी नहीं रही, हम फिर भी दे रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, इसलिए कि मीटर फिर उतर जाएगा, उसके बाद जो ख्वारी होगी, जो धक्के होंगे, वो बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए जो गैस है वो आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं और हम गरीब लोग, मजबूर लोग और इतनी बेवकूफ़ बन रहे हैं कि हम बिल पे भी कर रहे हैं और फिर हम सिलेंडर के पैसे भी अलग से निकाल रहे हैं।
और क्या करें, सिलेंडर के लगाओ तो अभी रमज़ान आया है तो सिलेंडर पे भी रेट बढ़ गए। अब बंदा घर में खाना पकाने का करे या दिहाड़ी बनाने जाए, क्या करे। सिलेंडर लाए या खाना खाने के लिए सामान लाए, घर के अंदर बोलते हैं कि नुकसान दे, कभी खुदा ना खास्ता हादसा हो जावे तो बंदा बोलेगा सिलेंडर क्यों रखा होगा। अब गवर्नमेंट पहले से अगर गैस सही तरीके से दे तो बंदा सिलेंडर ही ना रखे ना घर के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है और गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, या तो आप एलपीजी के रेट इतने कम कर दें कि गरीब से गरीब बंदा अफोर्ड करे, या फिर गैस कराची के तमाम लोगों को दे दें ताकि उनके लिए मुश्किल ना हो। रमज़ान का महीना, आप सोचें कि रमज़ान के महीने में सहरी और इफ्तार हम लोग किस तरह से बना रहे हैं और कितनी मुश्किल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि मतलब एक ऐसा मौसम, कोई सर्दी का मौसम नहीं है कि आप गैस की कमी हो गई है क्योंकि गैस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारी बातें जो शुरू से हम लोग सुनते थे ना, जिससे हम लोग बेवकूफ़ बनते थे। अब तो मौसम भी ठंडा नहीं है और कराची वाले गर्मी में भी क्या, सर्दी में भी क्या, साल के 12 महीने गैस के बगैर हैं। जी, गैस तो आप यकीन करें तकरीबन 1 साल होने को आ गया, हम इतने परेशान हो गए ना गैस के हवाले से कि अब तो ये हो गया है कि जो मीठा पानी है वो तो लेनों में आ नहीं रहा है, अभी गैस की लेनों में पानी आना शुरू हो गया। बिल वही आ रहे हैं। अच्छा, गैस के बिल्कुल 1 मीटर के ऊपर 1000 रुपये बिल आ रहा है, देख लें आप। अच्छा, बिल भी हम यूँ भरते हैं कि कैसा ना हो कि अल्लाह ना करे कल को बिल नहीं भरेंगे, ये तो मीटर काट के ले जाएंगे। इस उम्मीद पर हम भर देते हैं कि अल्लाह करेगा शायद कल आ जाए गैस, परसों आ जाएगी गैस, इस उम्मीद पर बिल भी भर देते हैं हर। तो अब अच्छा सिलेंडर भराते हैं और वो माशाल्लाह आपको तो पता है जैसे हमारे यहाँ का हिसाब किताब है कि अफ्तारी इतनी बनती है तो गैस 1 दिन में, 1.5 दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब वो अपनी मर्ज़ी का कुछ खा भी नहीं सकते हैं, बड़े एहतियात से बनवा रहे हैं और जो है बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है, मजबूरी है। गैस अलग ख़रीदो, अफ्तारी अलग ख़रीदो, घर से बाज़ार से अफ्तारी ख़रीद के लेके जाओ, घर वाले बोल सिलेंडर हाथ में दे देते हैं, बोला पहले गैस तो भरा के ले आओ। ये हाल हुआ। मतलब इस दफ़ा सहरी और इफ्तार जो है जैसे हम लोग बनाते हैं और दस्तरखान सजाते हैं उस तरह सज नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं सज पा रहा है। आप यकीन करें कि बिल्कुल जो है ना दस्तरखान पे सिर्फ 2-3 चीज़ें लगी हुई होती हैं और सहरी को भी यही हाल है हमारा, वरना तो माशाल्लाह इतना दस्तरखान भरा हुआ होता था। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी ऐसी हो गई है, तो महंगाई इतनी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, बाज़ार से भी आदमी कितना ख़रीदेगा, क्या करेगा। हम तो खुद कसम खुदा की पागल हो गए रहे हैं, बहुत मजबूरी है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वाकई यही चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ और ये देखें ना, अजान का टाइम हुआ है और लोग जो हैं वो निकल के जाना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, गैस नहीं आ रही, किस तरह से रमज़ान आपके गुजर रहे हैं, सहरी और इफ्तार किस तरह से मैनेज हो रही हैं चीज़ें? बहुत मुश्किल हो रहा है इस सीज़न में, तो रमज़ान गुजारना बड़ा तो मुश्किल हो रहा है कि बस आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। गैस ना आने वाली चीज़ें, माचिस की तीलियाँ जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, गैस का कोई नाम व पता नहीं है। और बिल 1 मीटर में भी ये लोग हज़ारों रुपए भेज देते हैं और इतनी मुश्किलात कर दिए आम शहरी को कि रोज़मर्रा जो कमाने वाला बंदा है ना, दिहाड़ी पेशा आदमी, वो मट्टी का तेल एक आम सी चीज़ है, आज 300 रुपये लीटर बिक रहा है मट्टी का तेल। देखा जाए ना, कहाँ है गवर्नमेंट, कौन है, देखने वाला ही कोई नहीं है ना, कोई पूछने वाला तो हो भाई उनको। एक आम आदमी तो बस सड़क पे ला के उनको छोड़ दिया गया है कि जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। हम किसी को अपनी मशवरा किसी को पूछने जाएं कि भाईजान ये चीज़ नहीं मिल रही तो हम कहाँ से लें, वो बोलते हैं आपकी मसला, आप जानो, आपका काम जाने। हम किसको वोट दें, किसको लेके आएँ, हम अपने आप को बड़ा किसको देखें। हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, हम उनके पास जाके उनकी शिकायत भी करें कि भाई ये तेल 300 रुपये लीटर है, ये गैस नहीं मिल रहा, आगे से नहीं मिल रही, आगे से सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यह आवाम को बस ऐसे ही गुमराह करना है, बिल्कुल गुमराह करना है कि परेशान रहे, रोडों पे मारे मारे फिरें। कोई बच्चा देखो गैस की टंकी लेके घूम रहा है। हर रोज़ा इंसान का खुदा का खौफ आना चाहिए इन हुक्मरानों को, जो इतने बड़े लाखों रुपए के लिए आप बैठे हो। एमडी गैस कंपनी वगैरह कहाँ हैं, हज़ारों रुपए तनख्वाह लेने वाला आदमी है। एक आम आदमी 380 रुपए की टंकी लोड करा गया है, उसकी भी जान का कोई भरोसा नहीं है बहन भी, कि कहीं कोई गलती में कोई घराने वाला टीली लगा दे, धमाका हो गया। इनको क्या है, चंद आदमी आके देखने आ जाएंगे, मोबाइल है, एम्बुलेंस खड़ी है, भाई पर्चा काट लो। कैसे काटा, इंक्वायरी उनसे ही होगी जिस
जिस मुकदमा बनाना जहाँ चाहना ही नहीं बनाए। अल्लाह माफ़ करे, रोज़ा है, बहुत दिल से अगर हाय निकलती है इनके बारे में कि लोगों की परेशानियाँ दूर करें। खुदा के वास्ता, इतना बड़ा महीना है, बहुत महंगाई का टाइम है, इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और ब्रेक के बाद अब हम मार्केट में आ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा फ्रूट्स की तरफ भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, ये पूछेंगे क्या रेट लिस्ट पे लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। ये भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तरबूज पे काफ़ी रश है। महंगाई में भी बेटा बिक रहा है सब कुछ, कोई वो नहीं है, मतलब आवाम ले रही है तो ये बेच रहे हैं। मुकम्मल कसूर इनका भी नहीं है, दोनों हाथ से ताली बजती है। लेने वाला महंगा ले रहा है तो बेचने वाला महंगा बेच रहा है। रेट लिस्ट पे कोई बात नहीं हो रही है। रेट लिस्ट तो नज़र भी नहीं आ रही है, और ना यहाँ पे कोई ऐसा मतलब कोई मामला हुआ है, ना कोई पूछगछ हुई है। अपनी अपनी मर्जी से काम हो रहा है बस। हम आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा रेट लिस्ट पे देखते हैं। जी, रेट लिस्ट कहाँ है आपकी? जी इस तरफ आ जाए। ये यहाँ पे ठेले पे बेच रहे हैं ये तरबूज। कितने रुपए किलो बेचा है? इधर आ जाए, आप इधर के काम कर रहे हो, आप लेने आए हो। रेट लिस्ट दिखाएं जी मुझे, रेट लिस्ट दिखाएं। रेट लिस्ट में ज़रा ये देखिएगा कितने रुपए किलो है। कहाँ लिखा हुआ है बताएं? 200। तो आप 200 कैसे दे रहे हैं? 150 बोला है, 150। वो कह रहा है 200 दे रहे हैं। 150 बोला है। वो बिक रहा है, खरबूजे का रेट है 175, वो बिक रहा है 150 रुपये किलो। वहाँ भी बोलो ना, जो चीज़ महंगी। आपको जब रेट 150 दिया, आप 200 कैसे दे रहे हैं? एक चीज़ का 100 रुपये रेट दिया हुआ है। वो अभी आप कहते ना 200 का कहा है इन्होंने। कितने का बेच रहे हैं आप? 150, 150। चलें जी, ये इससे पहले जब तक हम आए नहीं थे तो ये जो है वो 200 का दे रहे थे। अब हम आए हैं तो ये रेट लिस्ट पे 150 का दे रहे हैं। रेट लिस्ट आप लोग सामने बिल्कुल रखा करें। जो भी लेने के लिए आए पहले इनकी रेट लिस्ट चेक करें, उसके बाद इन लोगों से जो है चीज़ें जो हैं वो आप ख़रीदारी करें। यहाँ पे अब जितने लोग हैं जिन्होंने लेना है रेट लिस्ट पे आप इनसे लें, ठीक है जी। अब इनका बताएं ये कहाँ पे है? आप क्या है रेट लिस्ट आपकी? कहाँ है 150 रेट लिस्ट? कहाँ है? वो है, एक ही रेट लिस्ट चला रहे ये मेरी है। हो? रेट लिस्ट पे दिखाओ, इधर दिखाओ ना, कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ। अनपढ़ हूँ ना। अनपढ़ हो तो फिर तुम कैसे बेच रहे हो? 150 बेच रहा हूँ इसको। अच्छा, और लिस्ट में कितना लिखा हुआ है? एक मिनट बताओ। 150। क्या रेट लिस्ट में इसका क्या रेट है? ये 150 रुपए के 12 है, ये 150 रुपए किलो है। और ये किस कैटेगरी के हैं? जी, किस कैटेगरी के हैं ये लाड़काना जाम है। नहीं, इस पे तो कैटेगरी है ना कि अव्वल कैटेगरी के ये प्राइस है और इसकी ये प्राइस है। आपकी किस कैटेगरी के जो आप 150 पे दे रहे हैं? वो लिस्ट पे लगा हुआ है इसलिए दे रहे हैं 150। जो दाम लगा हुआ है लिस्ट पे, वहाँ हम भी वही दाम चला रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया इनसे, किसी ने लिया इनसे? हाँ, ले रहे हैं हमारे से, बहुत बिक रहे माशाल्लाह ठेला। और ये भी बिक रहे हैं। ये कितने रुपए? ये भी 150 रुपए दर्जन। 150 रुपए दर्जन। चलिए ये पैक करें। एक कितना पैक करूँ? एक दर्जन ये पैक करें और 1 किलो ये पैक करें। सही है, पैक करवाओ। अब हम लोग भी रेट लिस्ट पे यहाँ से खरीदारी करना शुरू करेंगे, इस वजह से कि आया इन लोगों को भी पता चले कि आप जब कैमरा लेके चैनल्स यहाँ पे आएंगे तो वो इसलिए आएंगे कि आवाम को पता चले, आवाम के अंदर ये शऊर आना चाहिए कि ये रेट लिस्ट आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जो हैं ये फल खा सके। रमज़ान में अपने घरों में ये फल आप खा सके। ये अमरूद जो है वो आपको 150 रुपये मिल रहे हैं और ये भी आपको 150 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके जो रेट है रेट लिस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 रुपये किलो है। अब अगर उससे पहले आपको कोई 200 या 250 दे रहा हो तो आपने रेट लिस्ट देख के उसी हिसाब से लेना है जो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके क्या रेट है? 120 रुपये किलो। आपकी रेट लिस्ट कहाँ पे है? रेस्ट लिस्ट वाला आज आया नहीं है।
मतलब रोज आता है, रोज रखते हैं, रोज फाड़ते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं लेते हैं। नहीं, रोजाना की नहीं होती है ना। आज क्यों नहीं आए? फिर आपने फ्रूट क्यों बेच रहे हैं? आज आया नहीं है। अगर रेट लिस्ट नहीं आई तो आप फ्रूट क्यों बेच रहे हैं? अपना बेचें। आपको क्या पता कि किस रेट पे हैं, फिर आप किस तरह से बेच रहे हैं? कल 150 रेट था, आज सस्ता है। आज लिस्ट वाला भी नहीं आया तो हम कारोबार कितने रुपए? लिस्ट वाले से पूछो क्यों नहीं आया। आज कितने रुपए बेचते हैं? 120 रुपए दे रहा हूँ। वो तो भाई के पास लिस्ट है। तो आज मेरे पास नहीं है ना, रोजाना आता है ऐसे लेके दे के जाता है। आज नहीं आया तो क्या करूँ। अच्छा ठीक है जी, आज लिस्ट वाला कह रहे हैं नहीं आया। रोज आता है रेट लिस्ट वाला, और रोज रेट जो है ना वो आगे पीछे होते हैं, तो इनको रोज रेट की लिस्ट मिलती है। और आज नहीं आए पर इनका कारोबार चल रहा है। कह रहे हैं मैं अपना कारोबार थोड़ी बंद कर सकता हूँ कि लिस्ट नहीं आई है, मैं तो अपना कारोबार उसी तरह से चलाऊंगा। कैसे दे रहे हैं ये चीज? 120। 120। अभी तो आप 200 दे रहे थे, औरत ने मुझे आके बोला। ये हम 120 ट्रैक बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। 200 का दे रहा है। 120 दे रहे हैं आप ले? नहीं, अभी मेरे को 200 का उसका है, मेरा नहीं है, उसका है। नहीं। इधर आओ, कितने रुपए दे रहे हो ये? 200 रुपए। क्यों 200 रुपए? आपके अपने रेट हैं? मंडी में 7.5। नहीं तो आपको गवर्नमेंट ने एक रेट दिए है ना? माने मंडी में तो गवर्नमेंट ने आपको एक रेट दी है, आप उस रेट से ऊपर क्यों दे रहे हो? अभी महंगा है। महंगा तो यहाँ आप फिर रेट लिस्ट पे क्यों नहीं काम करें? आप ये काम ही छोड़ दें अगर महंगा है तो। छोड़ रहे हैं। आप कैसे 200 रुपए दे रहे हो? आपको गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ अगर आपको वो अलाउ करेंगे कि इसको इस तरह से करें, आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे? मान रहे हैं। आप नहीं मानेंगे उनकी बात को? नहीं, आप नहीं मानेंगे? मान रहे हैं। क्यों नहीं फिर आप तो दे ही नहीं रहे ना। आपको तो रोजा भी नहीं है मेरे हाल से। मुंह में कुछ है आपके? आपका रोजा नहीं है? रोजा आपके मुंह में कुछ है? अच्छा जी ठीक है, इन भाई साहब का रोज़ा भी नहीं है और ये कह रहे हैं कि ठीक है रेट लिस्ट नहीं है, हो भी तो हमें तो बड़ा महंगा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की बात तो इन्होंने माननी नहीं। अब जो देख रहे हैं आए ज़रा इनका चलान करें, इनको बताएं कि गवर्नमेंट जो है उसकी रेट को अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर उसको इस तरह से बताया जाता है। इसलिए कि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप यकीन करें कि रोज़ा रख के लोगों का दिल करता है कि ये फ्रूट्स खाएँ, पर वो आके सिर्फ देखते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बताएं, फ्रूट अफोर्ड कर पा रहे हैं? नहीं। ये लोग हमारे जाते ही रेट बढ़ा देते हैं। नहीं, महंगा मिलता है तो महंगा बेचते हैं, नहीं तो सस्ता मिलता है सस्ता बेचते हैं। अच्छा, पीछे से भी महंगा मिल रहा है? जी, पीछे से भी महंगा ही है। क्या रेट है पीछे से? ये कह रहे 7,000 रुपये मन। नहीं, 6 साढ़े 6,000, 150 रुपये किलो तो पड़ता ही है। ये बेचारे क्या करेंगे फिर? हम नहीं लेते, इस वजह से नहीं लेते। जब महंगा है तो क्या खरीदेंगे फिर? लेते ही नहीं हैं हम। इनका ये कहना है कि इन लोगों को भी पीछे से महंगा मिलता है तब ये लोग महंगा बेचते हैं। अगर इन लोगों को पीछे से सस्ता मिले तो फिर ये सस्ता बेचेंगे। ठीक है जी, आवाम की जो भी राय है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम इसलिए सामने रखते हैं क्योंकि हमारी ना दुकानदारों से ना ठेले वालों से दुश्मनी है ना आवाम से। हमारा मकसद ये है कि जहाँ वो राइट है हम बात करते हैं, जहाँ वो रॉन्ग है हम बात करते हैं। इसलिए कि हम रमज़ान में बाहर निकलें। खैर हमें निकलना, मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा टाइम है कि हमें निकलना ही ना पड़े। ये लोग खुद रमज़ान के होते हुए या इनको जो पीछे से रेट ज़्यादा मिल रहे हैं वो लोग भी तरीके से चीज़ें इनको कम रेट पे दें, ये भी आगे कम रेट पे दें ताकि रमज़ान में हर कोई ये चीज़ें अपने घर लेके जाए और रमज़ान का जो मकसद है वो पूरा हो सके। और इस तरफ देखें जी, लोग और भी आए हुए हैं। भाई बताएं, इस रमज़ान मुश्किल कितनी हो रही है? महंगाई कितनी है? महंगाई पहले जैसी है, ये है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा नहीं है महंगाई? नहीं है महंगाई। कराची में कब से? बाकी घी महंगा है, ये दूसरे चीनी महंगी है और चीज़ें महंगी हैं। ये क्या फ्रूट इतना महंगा नहीं है? नहीं है महंगा। सब्जियाँ इससे महंगा मिल रहा है मगर इधर ही तो बेचना पड़ेगा ना। सब्जी का बताएं, सब्जियाँ महंगी हैं या वो भी सही है नॉर्मल? महंगी है, सब्जी भी महंगी है। सब्जी इससे भी ज़्यादा महंगी है, फ्रूट से ज़्यादा महंगी है सब्जी। हाँ, हम उधर से सस्ता मिले किलो बेचें। जब मिल हमको महंगा मिल रहा है, हमारी तो मजबूरी है। हम उसी हिसाब से हमने अपना प्रॉफिट रखना है, आगे सेल करना है। जब हमको पीछे से कितने रुपए मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? ये 4500 रुपए का मन मिला है, 4500 का मन। अब 120 रुपए बेच रहा हूँ, क्या करूँ, क्या कमा रहा हूँ? वहाँ से आने के भी किराए, सारी चीजें, गाड़ी का। हाँ, अब मैं देखो, अब यही सब लोग ये हमको बोलते हैं कि तुम महंगा बेच रहे हो। हमारा क्या कसूर है? जब हमको महंगा मिलेगा तो हम महंगा बेचेंगे, हमको सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे। ये कौन सा सेब है? कौन सा सेब है? इस पे क्या रेट लिखे हुए हैं? 250 तुम दे रहे हो? इस पे क्या रेट लिखे हुए हैं? पता नहीं है तो ये किस लिए रखी हुई है तुमने? लगाओ जरा, पहले इसको पढ़ो। तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे 250 रुपये बेच रहे हो? ये ले गोल्डन सेब देखो, 180 रुपये लिखा हुआ है। 187 लिखा हुआ है। तुमने सुबह से कितने 250 रुपये करके बेचे हैं? ये बाजार भाव क्या लिखा हुआ है? बाजार भाव किलो कितना है? 200।
28। तो फिर भी तुम 250 का बेच रहे हो। 30 भी बेच रहा हूँ, 220 भी बेच रहा हूँ। अभी तुमने मुझे 250 बोला है वहाँ से, माइक जब तक नीचे था तुमने सच बोला, माइक सामने आया तुमने झूठ शुरू कर। सर वजन भी होता है। 250 रुपये क्यों बेचा? रेट लिस्ट किस लिए है? इन लोगों का हक नहीं है कि रमज़ान में ये फ्रूट्स खाएं? 230 रुपये, 30 रुपये लिखा हुआ है उसमें, 240, 230। 200 रुपये 228 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 250 कैसे बेच रहे हैं? ये फिक्स आपको रेट लिस्ट दी जाती है कि इससे ऊपर आपने 1 रुपये भी बढ़ा के नहीं बेचना। ये आपको अलाउ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि पाकिस्तानी अवाम 10 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा क्यों रखे। क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये आपको जो शक्लें नज़र आ रही हैं, मजबूर कितने हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं? 250 पूरे नहीं मिलते भाजी, 250 बोलते हैं तो 230 रुपये मिलते हैं, 220 मिलते हैं, पूरे 250 रुपये नहीं मिलते हम लोगों को। 250 बोलते हैं तो कोई 230 देता है, कोई 220 देता है। आप लोग सही वाला रेट क्यों नहीं बोलते जो आपको मिला है? 3000 रुपये के काम। ठीक है, ठीक है, आप बीच में बात नहीं करें, मैं उनसे बात करूँ। आप बीच में बात नहीं करें, मैं उनसे बात करूँ। सुबह से कितने आ चुके हैं लोग, कितने आ चुके हैं? है कारोबार, है काम है? कार नहीं है, माल बचा हुआ है। 5 कार्टन लगाए थे, माल बचा हुआ, 4-5 हज़ार रुपये का माल बेचा हुआ। पीछे से सेब आपको किस रेट पे मिल रहे हैं? पीछे से 2500, 3000, 2800, 2700। उसमें 10 किलो वज़न होता है, 250 रुपये, 230-20 रुपये पड़ जाता है। उसमें दागी भी निकलता है, ये सेब दागी है, देखो ये सारे सेब दागी निकले हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि 228 तो इसके ऊपर रेट है गोल्डन सेब का। इनका ये कहना है कि हम 250 कहते हैं, कोई 230 देता है, कोई 220 देता है, 10-15 रुपये आगे पीछे हम कर लेते हैं। 10 किलो की इनको पेटी मिलती है, जिसमें फिर आते हैं दाग वाग भी होते हैं, रास्ते में इनका किराया वराया भी होता है, पेट्रोल का भी खर्च होता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी होते हैं, जिसकी वजह से मामलात इनके आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल ये जो रेट लिस्ट पे है, ये 228 जो है वो रेट है यहाँ पे सेब का। अभी हम भी वापसी पे यहाँ से इनसे लेते हुए जाएंगे। और बहरहाल बात ये है कि अगर बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन लोगों को भी मिल जाए, जो ये सब्ज़ी मंडी जाते हैं, ये मंडी से सामान लेके आते हैं, वहाँ तक जाना, वहाँ से यहाँ आना, इनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। अगर इन लोगों के लिए भी आसानी हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये जो आवाम है, अभी वहाँ पे एक बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई शुरू हो गई थी सिर्फ रेट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे रेट लिस्ट पे फ्रूट्स बिक रहे हैं? रेट ऐसे हैं कि आप पूछो नहीं। मैं रक्शे वाला हूँ, अब मैं रक्षा चलाऊंगा, फ्रूट लूँगा घर के लिए या रक्शे में गैस ऑयल डालूंगा। इतनी महंगाई है कि घर के लिए फ्रूट अभी तक गैस नहीं ना डाला है, ना ऑयल डाला है। 400 रुपये का गैस ऑयल डाला है, 300 रुपये का काम किया है। असर की अजान होगी, मगरिब तक मैं क्या काम करूँगा। ये चीकू वाला आपके सामने खड़ा था, आपको देख के ये चला गया। ये चीकू 250 रुपये से किलो बेच रहा था, 230 रुपये किलो बेच रहा था, ये आप लोग को देख के चला गया। अब इतनी महंगाई हो गई, ठेले वाला हमें देख के चला गया, आप लोग को देख के चला गया। अभी कहाँ है ये रब जानता है। अभी इतनी महंगाई के अंदर मैं रक्शे वाला 400 रुपये का गैस ऑयल डाल के 300 रुपये का काम किया है। अब मैं क्या फ्रूट ले जाऊंगा, गैस ऑयल क्या डालूंगा घर के? रोटी खाना मुश्किल है तो फ्रूट तो फिर दूर की बात। दूर की बात है, दूर की बहुत, फ्रूट तो दूर की बात है। खाना इतना महंगा है, इतना खाना महंगा है, आपको क्या बताएं। अब मैं मजबूर हूँ, लाजमी है मुझे रोज़ा रखना है। घरवाली ने, मैंने तो नहीं रखा है, घरवाली ने रखा है, उसके लिए तो कुछ ले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा। खरबूजा ले जाऊँगा या तरबूज ले जाऊँगा, 200 रुपये 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब मैं क्या लूँगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। ठीक है जी, ये तमाम तर मामलात हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा आज कराची की आवाज़। पहला सेगमेंट था हमारे गैस की लोड शेडिंग पे, दूसरा सेगमेंट था हमारा फ्रूट्स जितने रेट उसके बढ़ चुके हैं, आवाम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम एक मार्केट में आए, वहाँ पे हमने फ्रूट्स वालों से भी बात की, रेट लिस्ट पे भी बात की, आवाम से भी बात की और तमाम तर सूरत हाल आपको दिखाई। तो कोशिश यही होती है हमारी कि रमज़ान में अगर आवाम को किसी भी हवाले से मुश्किल पेश आ रही है तो कराची की आवाज़ वहाँ पहुँच जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँच गए। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।